Hi, I'm back with the morning slot question. Again, this is the second one. First, I have already discussed. So, this was asked in another center. So, let me discuss this one also with you. I hope you're eagerly waiting for this. So, this was pretty easy. ये question इतना tough नहीं था. ये वाले students lucky रहे कि question easy है. बाकी मैं बता दूं कि अभी writing में ना comparatively मैं जितना देख रही हूँ questions tough आ रहे हैं. बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. ये बच्चे थोड़े से लकी रहे मुझे लगता है, बिकॉज क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन सिंपल था, बहुत सिंपल था कि गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर मनी ऑन साइंस सब्जेक्ट्स रादर देन आर्ट. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री? सो गवर्नमेंट, सबसे पहले तो जब ये गवर्नमेंट वर्ड आता है तो ट्राई कि हम इसके सिनोनिम्स यूज़ कर सके, जैसे पॉलिसी मेकर्स या अथॉरिटीज़ या कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, है ना, लॉ मेकर्स, ये थोड़े से सिनोनिम्स आप यूज़ कर लिया कीजिए. हाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट वर्ड को रिपीट ही नहीं कर सकते. कुछ बच्चों के माइंड सेट ये होता है, सो डोंट डू दैट. ओके, अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि पहले तो कि जो साइंस के साथ हैं, हम साइंस की तरफ से हैं, तो वो क्या सोचते हैं. वो ये सोचते हैं, हाँ मैं साइंस की तरफ नहीं हूँ, मुझे थ्री इडियट्स का एक डायलॉग आ गया जहाँ वो बोलते हैं ना हम साइंस की तरफ से हैं. तो मैं दोनों का ही कॉम्बिनेशन में बिलीव करती हूँ, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी है. तो डिस्कस करते हैं कुछ लोग साइंस के साथ क्यों हैं. कुछ लोगों को लगता है कि साइंस प्लेज एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन एवरी स्टूडेंट्स लाइफ, है ना. इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल. तो इंपॉर्टेंट वर्ड तो बिल्कुल मत यूज़ कीजिए. इंस्ट्रूमेंटल, वाइटल, इंडिस्पेंसिबल भी बहुत अच्छा वर्ड है. महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है साइंस. तो बार बार ये वर्ड देखिएगा कि इंपॉर्टेंट हो गया तो वाइटल हो गया, कभी इंडिस्पेंसिबल हो गया, कभी इंस्ट्रूमेंटल रोल इन पीपल स्टूडेंट्स लाइफ. क्यों? क्योंकि इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड प्रोडक्टिविटी. अब आपको अगर कंप्यूटर नॉलेज है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, साइंस की नॉलेज है, तो क्या होगा? आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे, आपका काम जल्दी होगा, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट होगे, और वो ऑफकोर्स इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करता है. और ऐसा देखा गया है, ऐसा माना जाता है. क्यों इतने पेरेंट्स बच्चों को इंजीनियरिंग और आईआईटीज़ के लिए कराते? क्योंकि उन्हें पता है कि आगे चल के द चाइल्ड विल अर्न हैंडसम अमाउंट, दे विल गेट बेटर रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन सैलरी का सिनोनिम है. तो उन्हें लगता है कि देयर चाइल्ड विल गेट हैंडसम रेम्यूनरेशन. तो साइंस सब्जेक्ट डिमांड ऑफ द टाइम भी है. आप अगर अच्छा फ्यूचर चाहते हो, अच्छा करियर चाहते हो, तो अच्छा जॉब चाहते हो, तो आपको साइंस पढ़ना ज़रूरी है. और जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर ब्राइट होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग साइंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें स्कोप भी ज़्यादा है, सैलरी भी ज़्यादा है, फ्यूचर भी अच्छा है. उन्हें लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग, और कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमें साइंटिस्ट, रिसर्चर्स की ज़्यादा ज़रूरत है. अब बात करते हैं आर्ट्स की. नेवरदलेस, हाउएवर, नेवरदलेस इट कैन नॉट बी डिनाइड, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता दैट्स आर्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, बात करते हैं, अगर हमारे देश में आर्टिस्ट ना हो, म्यूजिशियंस ना हो, पेंटर्स ना हो, और सिनेमाटोग्राफर्स ना हो, तो क्या होगा, है ना. आप जब साइंस यूज़ कर करके थक जाते हैं, अपने मोबाइल यूज़ करके थक जाते हैं, ऑफिस में थक जाते हैं, तो जो लोग घर आते हैं वो सबसे पहले आर्ट का सहारा लेते हैं. वो म्यूज़िक सुनते हैं, वो मूवीज़ देखते हैं. सो डेफिनेटली आर्ट, उसके लिए भी आर्टिस्ट हमें चाहिए. तो आर्टिस्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इट एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बस्टर. और आर्टिस्ट, ये हमें अपने कल्चर से, हमारे ट्रेडिशन से, कितने सॉन्ग्स हैं जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो आर्ट सब्जेक्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चों को क्रिएटिव बनाता है, और क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप लाइफ में एक्सेल करना चाहते हो. और दूसरी बात, जब दोनों सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा तो बच्चे की भी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी होगी. तो इसलिए बजट को एलोकेट करना चाहिए दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए. सिर्फ साइंस नहीं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, और दोनों पे ही गवर्नमेंट को, क्योंकि आर्ट एक जैसे फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी आपको क्रिएटिव बनाती है ना. वैसे ही जो पेंटिंग्स हैं वो आपको इमेजिनेटिव बनाती हैं. तो हर बच्चे को क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन तो आजकल ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव ईरा में. तो इसलिए आर्ट सब्जेक्ट्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको स्ट्रेस फ्री रखता है और आपको एक वैरायटी देता है. तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगी कि in my opinion in my opinion both the streams play an instrumental role in a student's life. Therefore policy makers, government के लिए मैंने यूज़ किया, policy makers should allocate budget for both, and policy makers should give importance to, should give prominence, importance भी जैसे common लग रहा है, तो should give prominence to both the subjects. ओके, सो या तो आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप एक साथ जाना चाहें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है.
आप कह सकते हैं कि हाँ साइंस इंपॉर्टेंट है और साइंस पे ज़्यादा, क्योंकि आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है साइंस। अगर आपको लगता है नहीं आर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप आर्ट पे भी जा सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि 2 पैराग्राफ्स साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है, 1 पैराग्राफ सम पीपल थिंक दैट आर्ट इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन कंक्लूजन में ये लिखना कि मेरे हिसाब से तो साइंस इंपॉर्टेंट है। एज यू विश, कभी भी ये मत डरना कि मैंने ये नहीं बोला, ये नहीं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जो भी पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हो उसको अच्छे से सपोर्ट करो, उससे रिलेटेड बात करो। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। कोई व्यूज़ आपने लिखे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।